बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है। कैबिनेट के गठन के बाद मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया। इस नए मंत्रिमंडल में एक खास बात है, नीतीश कुमार में 2005 से अब तक जूनियर रही बीजेपी अब सीनियर बन गई है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या में ही नहीं बल्कि पावर गेम में भी बीजेपी 20 साबित हुई। सियासी हालात इस बार बिहार के बदल गए हैं। बीजेपी 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो कैबिनेट में पावर शिफ्टिंग की झलक दिखी। जेडीयू से 2 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए। 2 दशक में पहली बार नीतीश की जेडीयू ने सबसे पावरफुल माना जाने वाला गृह विभाग बीजेपी को दे दिया। जेडीयू ने भले ही गृह विभाग बीजेपी को दे दिया हो, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। इस तरह बिहार में पावर शिफ्टिंग का अलग ही फॉर्मूला दिख रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिलने के बाद उनके पास राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस का कंट्रोल आ गया है। इससे सम्राट चौधरी का सरकार में सियासी कद तो बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन पर पूरा कंट्रोल बीजेपी के पास नहीं गया है। आईएएस और आईपीएस समेत अन्य अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है। बिहार की गृह मंत्री होने के नाते सम्राट चौधरी प्रशासन के जरिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का मोर्चा संभालेंगे, लेकिन उन पर सियासी दबाव नीतीश कुमार का ही होगा। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखकर नीतीश कुमार पावर बैलेंस को बनाए रखने की भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। गृह मंत्रालय कांटों भरा ताज है जो नेताओं को चमका देता है और कई बार राजनीतिक करियर भी खत्म कर देता है। नीतीश कुमार के लगातार बिहार के सीएम बनने में इसी विभाग की छवि का बड़ा योगदान था। अब यह विभाग बीजेपी और सम्राट चौधरी के कंधों पर है। देखना होगा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी किस तरह से बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। बिहार में अभी तक नीतीश कैबिनेट में जूनियर पार्टनर रही बीजेपी के सबसे ज्यादा 14 मंत्री हैं, जबकि जेडीयू के सिर्फ 8 मंत्री हैं।